शब्द का वर्गीकरणों के आधार पर 5 प्रकार से बताया गया है। अर्थात शब्दों को वर्गीकरण 5 आधार पर किए गए हैं। वो 5 आधार इस प्रकार हैं, वर्गीकरण इस प्रकार है। पहला है रूपांतरण या रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द को 2 भागों में बांटा गया है, विकारी और अविकारी। विकारी में 4 आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी का मतलब होता है अव्यय। इसमें भी 4 भागों में बांटा गया है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। दूसरा प्रकार है उत्पत्ति, उद्भव या स्रोत के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर और अर्ध तत्सम। तीसरा आधार व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्दों में बांटा गया है। शब्द का अर्थ के आधार पर वर्गीकरण है। उसमें विलोम शब्द आते हैं, पर्यायवाची शब्द आते हैं, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, एकल शब्द। उन्हें वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहा जाता है। युग्म शब्द या समोचित भिन्नार्थ शब्द या श्रुति भिन्न शब्द भी कहा जाता है। प्रयोग के आधार पर शब्द का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है, सामान्य शब्द और पारिभाषिक शब्द। इसमें परिभाषाओं से संबंधित होते हैं, इंग्लिश के शब्द होते हैं, सामान्य शब्द और पारिभाषिक शब्द। ये 5 भेद होते हैं। शब्द के वर्गीकरण के आधार पर ये 5 भेद होते हैं जो आपको बता दिया गया है। अब रूपांतर या परिवर्तन के आधार पर जो विकारी और अविकारी 2 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द वे होते हैं जिसमें लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में परिवर्तन हो जाता है, तो वे विकारी होते हैं। और अविकारी शब्द वो होते हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं या अव्यय शब्द कहा जाता है। शब्द वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे ज प्लस ल दोनों मिलकर जल हुआ, अर्थात ज और ल का कोई अर्थ नहीं होता, दोनों के मिलने से जल एक सार्थक शब्द बना। इसी प्रकार घर और घर एक सार्थक शब्द बना। पद किसे कहते हैं? वाक्यों में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। इस शब्दों से मिलकर ही वाक्य बनता है। अर्थात शब्द में लिंग, वचन, कारक, काल जुड़ जाते हैं तो वह पद कहलाता है। जैसे राजेश कहानी सुन रहा है। यदि राजेश शब्द कहानी शब्द सुन रहा है अगर एक वाक्य में नहीं बनता तो ये पद नहीं होता। राजेश अलग शब्द है, कहानी अलग है, इसको मिलाने पर एक पद बनता है, वो भी सार्थक होना चाहिए। शब्दों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया जाता है जो हमने बस चार्ट के आधार पर बताया। रूपांतरण के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी, अविकारी। विकारी शब्द वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन हो जाते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अर्थात किसी शब्द में लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, वचन, एकवचन, द्विवचन, कारक और काल, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य कालों में परिवर्तन हो जाते हैं, उन्हें विकारी शब्द के प्रकार। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा लिंग, वचन, कारक से इसके रूप में परिवर्तन हो जाता है। सर्वनाम में वचन तथा कारक से इनके रूप में परिवर्तन हो जाता है। लिंग से भी सर्वनाम में परिवर्तन नहीं होता है। विशेषण शब्द जिस लिंग व वचन से इसमें परिवर्तन होता है किंतु कारक व काल से परिवर्तन नहीं होता है। क्रिया शब्द में लिंग, वचन, काल से परिवर्तन होता है किंतु कारक से परिवर्तन नहीं होता है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। संज्ञा शब्द सम प्लस ज्ञा से बना है। सम का अर्थ होता है सम्यक रूप से, भली प्रकार से, अच्छी तरह से, और ज्ञा का मतलब जानना। इसका अर्थ हो गया अच्छी तरह से जानना, भली तरह से जानना या सम्यक रूप से जानना ही संज्ञा कहलाती है।